12.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं, कुछ नॉन डेसिमल नंबर जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमें उनको 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 में जो नंबर है वो एक डेसिमल नंबर है। हम जानते हैं डेसिमल नंबर जो होते हैं बहुत ही छोटे नंबर होते हैं एज कंपेयर टू नॉन डेसिमल नंबर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड में जो जीरोस दी गई हैं उनको हम काउंट करेंगे, और उनको काउंट करने के साथ साथ जहां पर जीरो खत्म हो रही है उसके बाद वाली डिजिट भी इन जीरो के साथ हमने काउंट कर देनी है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और साथ में ये हो गया 12। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 की पावर बनेगी 12। ठीक है, 11 यहाँ पर जीरो हुई और 11 के जीरो के बाद जो ये डिजिट है उसके साथ ये भी इन जीरो में काउंट कर देनी है। तो टोटल हो गई 12। अब ये जो एक्सपोनेंट होगा, ये पावर जो 12 हमने लिखी ये आएगी यहाँ पर नेगेटिव। जहां भी हम डेसिमल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसकी पावर हमने नेगेटिव लिखनी है, क्योंकि डेसिमल नंबर बहुत ही छोटे नंबर होते हैं। अब देखो, जिस डिजिट को हमने इन जीरोस के साथ काउंट कर लिया है उसके बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है और जो डिजिट बची है उसको हमने एज इट इज यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है वो भी एक डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर भी हमें 10 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही इनको लिखना है। तो 10 के एक्सपोनेंट में क्या आएगा, तो उसके लिए फिर से हमने ये जीरोस काउंट करनी है और जीरोस जहां पर खत्म हो रही है उसके बाद वाली एक डिजिट भी हमने इन जीरोस में ही काउंट कर लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और साथ में ये 12। तो यहां पर भी 10 की पावर 12 आएगी, लेकिन वो आएगी नेगेटिव क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है। अब जो डिजिट हमने जीरोस में काउंट कर ली उसके बाद हमने यहाँ पर डेसिमल लगा के बाकी की जो डिजिट बची है उनको एज इट इज लिख देना है। आगे पार्ट 3 में जो नंबर दिया गया है वो एक पॉजिटिव मतलब नॉन डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो ऐसे नंबर में हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट डिजिट होगी उसको हमने एज इट इज लिख देना है और उसको लिखने के बाद पॉइंट लगा देना है, और पॉइंट के बाद बाकी जीरोस को छोड़ के ये जो दो डिजिट यहां पर हैं इनको हमने एज इट इज यहां पर लिख देना। यानी कि जीरोस के जो लास्ट की जो जीरोस हैं उनको छोड़ के बाकी की जो डिजिट बचेंगी फर्स्ट डिजिट को छोड़ के वो सारी हमने पॉइंट के बाद लिख लेनी है। तो यहाँ 6 के बाद हमने डेसिमल लगाया, उसके बाद दो डिजिट थी 0 और 2 और उसके बाद सारी जीरोज ही है। तो ये दो डिजिट जो हैं वो हमने पॉइंट के बाद लिख ली है। अब हमने काउंट करना है। काउंट कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी डिजिट हैं जीरो के साथ वो सारी इसमें काउंट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 10 की पावर बन जाएगी 15। लेकिन ये पावर, ये एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये एक नॉन डेसिमल नंबर है, इसलिए इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आगे पार्ट 4 में जो नंबर दिया गया है वो भी एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में देखो, डेसिमल के राइट साइड में जो जीरोस हैं वो काउंट करेंगे और उसके साथ वाली जो डिजिट है वो भी इन जीरोस में काउंट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में ये 9, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 की पावर आएगी 9 और वो रहेगी नेगेटिव। अब ये जो डिजिट हमने काउंट कर ली इसको हमने एज इट इज लिख देना है और उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद ये जो दो डिजिट बची वो हमने लगा देनी है। आगे जो पार्ट 5 में नंबर है वो भी एक नॉन डेसिमल नंबर है, मतलब इसमें डेसिमल नहीं है। तो इसके लिए भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसा हमने थर्ड पार्ट में किया। कैसे, फर्स्ट वाली डिजिट हमने एज इट इज लिख देनी है, उसके बाद डेसिमल लगा देना है। अब डेसिमल के बाद जीरो को छोड़ के ये जो लास्ट वाली जीरोज है इनको छोड़ के बाकी की जो ये डिजिट होंगी ये हमने यहाँ पर लिख देनी है।
और मल्टीप्लाई, अब हमने 10 का एक्सपोनेंट यहाँ पर लिखना है। तो देखो 10 के एक्सपोनेंट में पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो है ये भी इन जीरोज में काउंट कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 10 और वो रहेगी पॉजिटिव क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है।